श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष त्रयोदशी व्रत भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है। व्रत करने वाले मनुष्य को 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। सुहागिन नारियों का सुहाग अटल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तजनों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। गुरुवार प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया और गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा के कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित होकर विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकुट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। अभी पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है। मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों का मजाक का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और महासुर नामक से प्रसिद्ध हुआ। वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचार्य से रहा। देव गुरु बोले, हे इंद्र, इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हो गए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत को विधि विधान से किया। गुरुवार प्रदोष व्रत कथा भी सुनी। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। गुरुवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ये भक्तों, शिव पुराण की एक शिव भक्त की कहानी और सुनते हैं। किसी गांव में महानंदा नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या रहा करती थी। वह बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न, गौरांग, अनेक प्रकार के रत्नों से सज्जित, संपूर्ण गान विद्याओं में निपुण एवं अत्यंत मनोहर थी। उसके गायन से राजा और रानी भी प्रसन्न थे, लेकिन उसकी एक अद्भुत विशेषता भी थी। वह शिव नाम जपने में तत्पर रहा करती थी और सदा भस्म और रुद्राक्ष धारण करके पार्वती सहित शिव का पूजन करती थी। वह नित्य शिव पूजन के उपरांत जगदीश्वर की सेवा कर शिव का यश गान करती हुई परम भक्ति के साथ नृत्य करती थी। महानंदा ने एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ के ताल से गीतों के साथ नाचती थी। रुद्राक्ष से बनाए गए बाजूबंद कान के गहनों से शोभित हुआ वानर उसके सामने जब बालक की तरह नाचता था, तब और भी दर्शक बहुत प्रसन्न होते थे। यह कृत्य वह वेश्या शिव भक्ति में तत्पर होकर करा करती थी। एक समय स्वयं त्रिपुरारी वेश्या बनकर उस वेश्या की भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए पधारे। त्रिपुंड से शोभायमान माथे वाले, रुद्राक्ष के आभूषण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटाधारी, बसम भूषित, हाथ में सुंदर कंगन पहने हुए,
बड़े रत्नों से शोभायमान उस वेश्या को आया हुआ देखकर उस सुंदरी वेश्या ने आदर सहित अपने यहाँ बिठाया। वेश्या के हाथ से सुंदर कंगन देकर महानंदा ने उसके प्रति अपनी आसक्ति प्रकट की एवं वेश्या के उसकी याचना की। उसकी बात को सुनकर वेश्या बोला, अगर इस दिव्य कंगन में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम हमको इसका क्या मूल्य दोगी? वेश्या बोली, हम तो व्यभिचारिणी वेश्या है, पतिव्रता नहीं। यदि यह हाथ का कंगन आप मुझे दोगे तो मैं 3 दिन रात तुम्हारी स्त्री रहूंगी। वेश्या राजी हो गया एवं चंद्र सूर्य को साक्षी मानकर दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हो गए और वह दिव्य कंगन देते समय वेश्या ने कहा कि सुंदरी, रतन जड़ित शिवलिंग सजित यह आभूषण मेरे प्राणों से भी अधिक हमको प्रिय है, अतः इसकी हर तरह से रक्षा करना। वेश्या की बात मानते हुए महानंदा ने उस कंगन को अपनी नाट्यशाला के मध्य में रख दिया। उसके बाद वेश्या और वेश्या रात्रि में पलंग पर आराम करने चले गए। रात्रि के समय अचानक वेश्या के घर में भीषण आग लग गई। वेश्या ने अपने पालतू बंदर और मुर्गे को खोल दिया, जिससे वो बच गए, लेकिन वह दिव्य कंगन जल गया और खंड खंड हो गया। इससे वह वेश्या एवं वेश्या दोनों बहुत ही दुखी हो गए। जटा वेशधारी शिव ने महानंदा के वचन के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा के लिए कौतुक किया। उन्होंने कहा, वह दिव्य कंगन मेरे लिए प्राणों से भी प्यारा था, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। है तुम मेरे लिए चिता की व्यवस्था करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। महानंदा ने उसके बाद चिता की व्यवस्था कर दी। चिता जला दी गई और वेश्यापति उसमें प्रवेश करने लगे। उसी समय वेश्या अत्यंत दुखी हुई और उसने सोचा, मैंने इस वेश्या से रतन कंगन लेकर सत्य वचन कहा और 3 दिन इस वेश्या की पत्नी हुई। मेरे इस कर्म से यह शिवव्रत धारी मरा है, इस कारण मैं भी इस वेश्या के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। उसने मन में सोचा कि सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से ही परम गति होती है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। ऐसा सोचकर वह वेश्या अपने रिश्ते द्वारा रोके जाने पर भी अग्नि में प्रवेश करने लगी। उसने अपना सर्वस्व मुख्य ब्राह्मणों को दान कर दिया और सदा शिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करने लगी। जलती अग्नि में गिरती हुई तथा अपने चरणों में मन अर्पण करती हुई उस वेश्या को देखकर साक्षात शिव भगवान प्रकट होकर उसको अग्नि प्रवेश से रोक दिया। देवादिदेव आशुतोष त्रिनेत्र भगवान शिव को देखकर व्याकुल हुई, कांपती हुई और जड़ी भूत सजल नयन महानंदा को हाथों से पकड़कर शिवजी बोले, मैं तुम्हारे सत्य धर्म अविचल भक्ति की परीक्षा लेने वेश्या बनकर आया था। मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ और जो कुछ भी तुमको अभीष्ट हो मांग सकती हो। परम प्रसन्न उस वेश्या ने प्रभु से कहा, प्रभु हमको आपके चरणों में अनुराग और सानिध्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। साथ ही उसने अपने साथ रहने वाले अनुचरों और रिश्तेदारों के लिए भी भक्ति एवं मुक्ति की याचना की। ये भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक और कथा सुनते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुख और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आए हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया। दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा है, निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल न पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारते रहो, मेरे वृद्ध पति इस गहरे गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए।
और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए तब तुम इतना कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। ये वही छू सकता है जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इसके हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर आए लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को धर्म का भय भी हुआ। कई लोग कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष मिले। उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालते समय स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और सैकड़ों चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा कि पार्वती देखो, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की और पार्वती ने रोककर कहा कि भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही चल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच से दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। शिव जी ने पार्वती से कहा, कितने लोगों में से इस एक ने गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास से केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, ये वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, आज गुरु प्रदोष व्रत में विष्णु भगवान की एक सुंदर कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया का परिवार सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान की कृपा से बूढ़ी अम्मा के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके बेटे, उनकी बहू उनकी खूब सेवा किया करते थे। घर के सभी लोग बूढ़ी अम्मा का आदर सम्मान किया करते थे। परंतु इन सब के बाद भी बूढ़ी अम्मा दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहा करती थी। अपनी माँ को पूरे दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देखकर उसके बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो आप हर समय भगवान की भक्ति क्यों करती रहती हो? बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार भगवान विष्णु के दर्शन कर लूं। तो इस पर बेटा हंसते हुए कहने लगा, माँ, इस कलयुग में भगवान विष्णु के दर्शन कहाँ? भला आपको भगवान दर्शन देने क्यों आएंगे? यदि आप चाहती हो कि आपको भगवान दर्शन दे तो इसके लिए आपको सारे सुख त्याग कर भगवान की खोज में जंगलों में घूमना होगा। ऋषि मुनियों के साथ रहकर जगह जगह वितरण करना पड़ेगा। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई। बुढ़िया को पूरी रात नींद नहीं आई और अगले ही दिन भगवान की खोज में हरे कृष्ण गोविंद हरे नारायण का भजन गाते हुए घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक और बुढ़िया अम्मा मिल गई। तब उन्होंने उनसे पूछा कि बहन, भगवान विष्णु के भजन गाते हुए आप कहाँ जा रही हो? उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं तो हरि के दर्शन के लिए जा रही हूँ। दूसरी अम्मा को लगा कि वह मंदिर में जा रही होगी, परंतु उन्होंने बताया कि वह तो भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहती है। यह सुनकर दूसरी बूढ़ी अम्मा भी उनके साथ भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ी। फिर दोनों बूढ़ी अम्मा आगे की ओर चलने लगी।
अभी वह थोड़ी ही दूर आगे चली थी, उन्हें एक बूढ़ी अम्मा और मिल गई। उन्हें भी वही बात पूछी। उन्होंने कहा, हम तो साक्षात हरि दर्शन के लिए जा रही हैं। तो वह तीसरी बुढ़िया कहने लगी, अरे बहन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब क्या था, तीनों साक्षात हरि का दर्शन करने तीनों साथ में चल पड़ी और हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण की कीर्तन करते हुए आगे बढ़ी। यह सब बैकुंठ में भगवान विष्णु देख रहे थे। तीनों बुढ़िया की परीक्षा लेने का विचार किया। अगले ही पल उन्होंने रास्ते में एक सोने के सिक्के से भरी पोटली गिरा दी, परंतु पहली और दूसरी बुढ़िया उस सोने की पोटली को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। परंतु जब तीसरी अम्मा की उस पर नज़र गई तो सोने के सिक्कों से भरी पोटली देखकर उसके मन में लालच आ गया और वह प्रसन्नता से उसे लेकर वापस लौट गई। यह देख भगवान विष्णु मुस्कुराने लग गए। फिर बाकी दो बची बूढ़ी अम्माओं की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने उनके रास्ते में एक सोने की ईंट गिरा दी, जिसे बिना देखे पहली बूढ़ी अम्मा हरि के भजन में लीन अपने मार्ग में आगे बढ़ती गई। दूसरी बूढ़ी अम्मा के मन में उस सोने की ईंट को देखकर लालच आ गया और वह बहुत ही प्रसन्न हो गई और कहने लगी, प्रभु ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब मुझे प्रभु के दर्शन के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर वह अपने घर लौट गई। लेकिन पहली बूढ़ी अम्मा भगवान का जप करते हुए आगे बढ़ने लगी। फिर भगवान विष्णु ने उनके दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए भयंकर तूफान आंधी चला दिया, परंतु वह बूढ़ी अम्मा अपने रास्ते से टस से मस नहीं हुई। उनकी भक्ति और एकाग्रता देखकर हरि प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। उनसे उनकी मनोकामना पूछी। बूढ़ी अम्मा अपने सामने प्रभु को देखकर प्रसन्न हो गई और बूढ़ी अम्मा हरि भजन करते हुए नाचने लग गई। फिर बोली, प्रभु, मेरी एक ही कामना थी कि मैं मरने से पहले आपके दर्शन करना चाहती थी और वह मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। उनकी वही मृत्यु हो गई। फिर बैकुंठ से एक रथ उतरा। भगवान विष्णु स्वयं उस बुढ़िया को अपने साथ रथ में लेकर चले गए। जैसे भगवान विष्णु ने उसकी मुक्ति कराई, वैसे भगवान सबको मुक्ति देना, कहानी कहते कहानी सुनाते हर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे हरे महादेवा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे महादेवा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे महादेवा, अक्षमाला वनमाला रुड्डमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे हरे महादेवा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे हरे महादेवा, कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम हरे हरे महादेवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे हरे महादेवा,
काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हरे हरे महादेवा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे हरे महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, हरे हरे महादेवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। समस्त देवी देवताओं की जय। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सावन मास की सभी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहना और मेरी सभी कथाओं का आनंद लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।